द विद्यार्थी स्टडीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8 में गणित विषय में युगपत समीकरण के अंतर्गत दूसरा अभ्यास 7B। उसका पहला सवाल है, पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का योग 24 है, यानी दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 24 आएगा, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। एक संख्या उसका बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या के 2 गुने के। तो इसकी दो विधियां हैं, एक तो ये क्या है, एक चर के द्वारा भी ये निकल सकता है, और दूसरा युगपत समीकरण। क्योंकि ये अपना अध्याय युगपत समीकरण का है तो ज्यादा सही तो अपना रहेगा कि युगपत समीकरण की विधि से ही निकाला जाए, लेकिन किताबों में दिया हुआ है कि दोनों विधियों से बच्चों को बताया जाए, उनको परिचित कराया जाए। इसलिए एक सवाल में, ये पहले सवाल में ये केवल 2 विधियां बता रहे हैं, अगले सवाल में अपन जो लेंगे केवल युगपत समीकरण की सहायता से हल करेंगे। तो इसको देख लेते हैं एक चर वाले रेखीय समीकरण की सहायता से। तो इसमें दो संख्याओं का योग 24 है, तो माना अपन ने यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि एक संख्या कितनी है, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे एक संख्या x है तो एक संख्या x है और दोनों का योग कितना है, 24 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। ये है कि एक संख्या x है और दूसरा दोनों का योग कितना है, 24 है। जैसे एक संख्या मान लीजिए 5 है और दो संख्याओं का योग 8 है, तो दूसरी संख्या अपनी आ जाएगी, 8 में से 5 घटा देंगे तो जो आएगा वही दूसरी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से दो संख्याओं का योग क्योंकि दिया है 24, तो एक संख्या अपन को पता है, अगर मान लीजिए x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 ऋण x, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 24 ऋण x। अब इसी से अपन को ये सवाल हल कर लेना है। क्या है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो अगर एक संख्या ये है x है और दूसरी संख्या, तो इसमें जो ये शर्त है दूसरी शर्त है। अब ये पहली शर्त से तो अपन ने ये निकाल लिया, ये क्या है, प्रथम शर्त या पहली जो शर्त है इसमें ये दी है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो अपन ने पहले मान लिया कि एक संख्या इसमें से 24 में से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार अपन यहाँ लिख लेते हैं कि दूसरी शर्त क्या दी हुई है प्रश्न में, दूसरी शर्त दी हुई है, दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। तो दूसरी शर्त दी है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो एक संख्या मान लीजिए कि x है, तो बराबर कितने है, x कितनी है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 24 ऋण x, और उसकी कितनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पे अपन इसको तो 2 का गुणा करते तो 2 गुनी हो जाए। तो दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो एक संख्या माने एक संख्या लिख लिया x है, तो x बराबर दूसरी संख्या की 2 गुनी है। इसको अपन हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर 2 का गुणा इसमें 24 में, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो 24 दूनी 48 ऋण ये वाला ऋण का चिन्ह जो कहते हो, ये 2 का गुणा अंदर हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब ये इसमें इस वाला ये x के मान को इस तरफ ले आएंगे, तो x और यहाँ पे जब यहाँ से आएगा इस तरफ पक्षांतर होगा 2x का, तो कितना हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, धन 2x बराबर हो जाएगा 48। जैसे पक्षांतर अपन यहाँ से इसको कर सकते हैं, और पक्षांतर अगर नहीं करना है तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2x जोड़ देंगे और यहाँ पे 2x जोड़ देंगे प्लस का, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x यहाँ लिखा रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 48, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 48। अब ये हो जाएगा 3x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48/3, यहाँ भाग गुणा है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा। अब इसको 48 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 3 का भाग अपन देना जानते हैं, तो इसका 3 एकम 3 1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 8 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 छंग 18। तो इस तरह से इसको काट के 3 एकम 3 और यहाँ से 1 बचेगा तो 3 छंग 18, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 16। तो एक संख्या आ गई अपनी 16, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दिखा है एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 24 ऋण x, 24 ऋण x। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कि 24 और x का मान कितना है 16, तो 24 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो ये अब इसका उत्तर जो कितना हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी 8 और दूसरी संख्या हो जाएगी 16। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर जो संख्याएं हैं अभीष्ट संख्याएं हैं, इसको लिख सकते हैं अभीष्ट या चाही गई संख्याएं। जो निकालना थी वो संख्याएं कितनी हैं, 8 और 16 है। अब देखिए इसमें ये नियम, ये उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि 8 और 16, 8 गुनी 16, 8 किया है 24, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 24। और दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो 8 गुनी 16। इस प्रकार से ये सवाल अपना आ जाएगा। इस तरह से ये है। अब इसी को इसका अपन दूसरे उससे नियम से निकालते हैं, दूसरे बात युगपत समीकरण से, युगपत तो दूसरी विधि से। अब देखिए इसमें माना कि यही सब है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से माना कि वे दोनों संख्याएं x एवं y, माना कि संख्याएं क्रमशः कौन सी x एवं y है, यानी एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो अब प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या क्या आ गया है, प्रथम शर्त के अनुसार क्या है कि दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 24। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा अपना, x प्लस y बराबर 24। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त लिख लेते हैं अपन कि दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि एक संख्या दूसरे की दुगनी है, यानी एक संख्या x है, मान लिया जाए x बराबर दूसरी संख्या 2 है, y है, उसकी दुगनी है, तो x बराबर 2y, x बराबर कितना है 2y। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अपना x का मान, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से या तो ये इसको x ऋण y कर दे, यहाँ x ऋण 2y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 मान ले अपन, है ना, इसको ना मान। तो अब या तो इस तरह से करें, या फिर ये सीधा x का मान ही आ गया है तो इसको इसमें रखते हैं, लेकिन अपन इसको दोनों को इस तरह से कर लेते हैं कि x बराबर इसका पक्षांतर करके इधर हो गया, नहीं तो चाहे तो अपन इसको सीधा x बराबर 2y आ गया, इसमें यहाँ पर x यहाँ पे 2y रख के इसको हल कर सकते हैं। ये एक पर समीकरण 2 है, तो ये इसका एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया दोनों। अब समीकरण 1 और 2 को 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण ये घटा देंगे इसको, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिखेंगे अपन x धन y बराबर 24 और दूसरा समीकरण लिखेंगे x ऋण 2y बराबर 0, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अब घटाते हैं जब तो क्या होता है, दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे उस दिन बताया था हम कि अब इसमें ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा। अब देखिए ये x बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 3y बराबर हो जाएगा 24, तो y बराबर कितना हो जाएगा 24/3। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में आ जाता है, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 8। तो y का मान आ जाएगा आपका 8। और इसी प्रकार से इस वाले समीकरण में रख दें, या इसी वाले समीकरण 2 में रख दें, या इसमें रख दें। समीकरण 1 से कर लेते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 8 रखने पर अब y समीकरण 1 लिखेंगे अब, तो x धन y बराबर है 24, तो x का मान अपन को निकालना है, y बराबर 8 है, बराबर है 24। इस तरह से अब x 8 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 8 को क्या करेंगे उधर आगे पक्षांतर कर देंगे, यहाँ देख लेते हैं। तो ये यही को लिख लेंगे यहाँ कि x धन 8 बराबर 24, कितना हो जाएगा ये 24। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 24, उस तरफ जाएगा ये तो घट जाएगा, तो इसमें से 24 में से 8 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 बच जाएंगे, तो x बराबर 16। तो एक संख्या अपनी आ जाएगी, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी x बराबर 16 और y बराबर 8, यानी कि ये दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी 8 और 16 दोनों संख्या। उत्तर ये संख्याएं अतः संख्याएं कितनी हो जाएंगी, जो उत्तर में प्राप्त 8 और 16। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। इसका जो दोनों विधियों से इसका हल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन अगला सवाल, इसका दूसरा नंबर का सवाल, प्रश्नावली या अभ्यास 7 B का दूसरा सवाल कि दो संख्याओं का योग
छोटी संख्या के, यहाँ पे देखिए इसमें जो सवाल लिखा रहता है इसमें कॉमा वगैरह का ध्यान देना पड़ता है कि ये यहाँ पे कॉमा लगा है किताब में। दो संख्याओं का योग यानी एक चीज इतनी हो गई। इसके बाद अपन को दूसरी चीज पर ध्यान देना है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यानी इसमें दो चीजें हैं कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो अपन मान लेते हैं कि एक संख्या की माना कि वे संख्याएं कितनी हैं, माना कि वे संख्याएं x तथा y हैं। ये दो संख्याएं ज्ञात करो तो वे संख्याएं कितनी हैं, x प्लस x तथा y है। तो अब इसमें अपन इसको देख लेते हैं और तो संख्याएं x और y हो गई। यदि दोनों का अंतर 5 है तो अपन यहाँ से पहली शर्त और दूसरी शर्त, इनमें से अपन एक संख्या को किसी को भी छोटी मान लेते हैं। तो माना कि y कैसी है, छोटी संख्या है, तथा इसमें छोटी संख्या है तो माना कि कोई एक संख्या छोटी मानना है। माना कि y छोटी संख्या है, कोई को भी मान सकते हैं अपन, जिसको मानेंगे वही मान आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कि माना कि y छोटी संख्या, उसी के हिसाब से अपन को ये शर्त लिखना पड़ेगी, बस इतना है कि माना कि y छोटी संख्या। तो अब इसमें पहली इसके हिसाब से कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, प्रथम शर्त के अनुसार। इसमें प्रथम शर्त जो दी है किताब में या सवाल में, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त क्या दी हुई है कि दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y, ये दोनों संख्या है, माना कि वे संख्या x और y है तो दोनों का योग क्या होता है, x प्लस y बराबर ये क्या है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ये कितने के बराबर है, छोटी संख्या अपन ने मान लिया अपन ने y, तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा और 3 गुने से 3 अधिक है तो यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। अधिक का मतलब अधिक में जोड़ते हैं और अगर कम होता है तो घटाते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका x प्लस y बराबर ये 3 का गुणा 3y धन 3। अब इसमें से y को इधर ले आएंगे 3y को, तो x धन y बराबर यहाँ पे इसको आएगा, ये इधर पे पक्षांतर करेंगे इसको। तो यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको अपन धन चिन्ह मानते हैं, धन चिन्ह। तो ये यहाँ से इधर आएगा तो ऋण चिन्ह हो जाएगा, तो ऋण y बराबर हो जाएगा 3 के। अब इसको हल कर लेंगे, x ऋण ये 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2y बराबर हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर 1 हो। अब दूसरी शर्त के अनुसार सवाल में दूसरा, यदि दोनों का अंतर 5 है तो दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि दूसरी शर्त क्या है, दोनों का अंतर 5 है यानी कि x अंतर माने घटाना बराबर x माइनस 5 y बराबर 5। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो ये x कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखिए क्या हो जाएगा। अपन समीकरण 1 लिखा, x ऋण 2y बराबर है 3, x ऋण 2y बराबर 3। फिर है दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 5। अब इसको अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, ये धन चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पे ऋण आ जाएगा। तो ये इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ से क्या है, ऋण के y, अब 1 y था और ये 2 y है तो 2 y में से 1 y घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ऋण का y। और यहाँ पे 5 में से 3 चले जाएंगे, लेकिन ये कहे कि बचेंगे 2, ऋण के 2 बचेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये y बराबर आ जाएगा आपका 2, ऋण से ऋण कट जाएगा। ये ऋण है, इधर है ऋण, तो बराबर की इस तरफ है तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऋण से ऋण कट गया तो y बराबर आ जाएगा 2, यानी छोटी संख्या आ गई अपनी 2।
बाई का मान। अब इस बाई के मान को समीकरण नंबर किसी में भी रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पर लिख लेते हैं कि बाई बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 लिखेंगे सबसे पहले। एक समीकरण क्या है? x ऋण 2y बराबर है 3 के, x ऋण 2। तो अब इसमें x का मान निकालना है, y का मान अपन को पता है कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 रख देंगे। यहाँ पे बीच में इसका चिन्ह गुणा का माना जाता है, तो इसको कोष्टक में लिख दिया अपन। क्योंकि कोष्टक इसलिए लगाते हैं कि कभी कभार ये जो मान होता है ऋण का भी हो सकता है, इसलिए इसमें कोष्टक लगा देते हैं। तो चाहे धन का हो चाहे कोष्टक लगाने की आदत रहेगी तो सवाल बाद में गलत नहीं होगा। तो x ऋण, अब ये ऋण है और यहाँ धन का है ये, तो ऋण और धन का गुणा क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है। तो ऋण 4 बराबर हो जाएगा 3। तो अब ये 2 दूनी 4 बराबर 3। तो अब इसको क्या करना है कि इसका 4 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3, यहाँ है ऋण का, उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो जो बड़ी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 7 और छोटी संख्या आ जाएगी 5। तो दो संख्याएं हैं अतः अभीष्ट संख्याएं, अतः अभीष्ट या चाही गई संख्याएं या उत्तर जो हो जाएगा अभीष्ट संख्याएं। जो संख्याएं जो इसमें प्रश्न में पूछी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? 7 है और 2 है। तो इसको या फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 या 7 लिख दें या 7 या 2 लिख दें। तो इसमें से जो अपन ने माना है कि वे संख्या x और y है, छोटी संख्या y है, तो y का मान आ गया 2 और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5। तो देखो इधर आ रहा है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 भी आ रहा है। इसका मतलब कि ये सही है। ये क्या है? प्रश्न कैसा है? सही है। तो इस तरह से ये अपना ये प्रश्न क्या हो जाता है? आ जाता है। इसका यही उत्तर होगा।